जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों स्वागत है। हम करने जा रहे हैं परीक्षा दिन 2024 का क्लास 8th का मैथ्स, ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था। कौन सा स्टार्ट किया था बेटा? चैप्टर 9। कौन सा है? मेंशुरेशन, ठीक है, मेंशुरेशन। ये हमने बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। अब उसी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परीक्षा नंबर में, पेज नंबर 68। कौन सा? पेज नंबर 68 पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? कि राइट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इन द फॉर्म ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस एंड हाइट। हमको क्या लिखना है कि लेटरल सरफेस एरिया निकलना है। किसका? क्यूबॉइड का। किसकी फॉर्म में? बेस और उसकी हाइट के फॉर्म में, मतलब पेरीमीटर और उसके हाइट के फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्यूबॉइड होता है ना, उसके टर्मिनोलॉजी हम मानेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द लेंथ, breadth and height of cuboid are L, B and H respectively। हम क्या मान लेते हैं कि जो क्यूबॉइड है उसके लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है? L, B और H। तो अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की, तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब क्यूबॉइड का बेस क्या हो जाएगा? ये जो मैं नीचे का एरिया बना रहा हूँ, ये इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो हमको इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्यूबॉइड का बेस हो गया। अब ये क्यूबॉइड का बेस क्या है? ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? L इंटू बी। क्या आ जाएगा बच्चे? L इंटू बी। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है? लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? लेटरल। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था, जब लेटरल की बात होती है तो ये टॉप और ये बॉटम, मतलब कि ये 2 टाइम्स होंगे तो ये तो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू बी। ये देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा है बी और ये क्या है? एच। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम बी एच प्लस 2 टाइम एच एल। एच एल कौन सा? ये एच और ये एल सामने फ्रंट वाला। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? 2 बाहर कॉमन ले लो और b प्लस एल, और इधर कॉमन क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में h कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान से देखो 2 इंटू बी प्लस एल, ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? पेरीमीटर ऑफ बेस। यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है कि एक सिलेंडर है। तो देखो मैंने ये बना दिया है एक सिलेंडर। ये हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। और ये सिलेंडर की क्या है? सिलेंडर की रेडियस है, जो कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सिलेंडर की क्या दी हुई है? हाइट दी है। कितनी दी है?
8 सेंटीमीटर। बेटा देखो क्वेश्चन आप परीक्षा दिन के भी साथ में लेके बैठे ताकि वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए और मैं जो यहाँ पर समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझे। ठीक है, रेडियस दी है, हाइट दी है, तो हमको क्या चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आर बराबर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। मैंने इसका फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिया था। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। मैं उन सभी बच्चों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों अगर आपको वीडियो धीमा लग रहा हो तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे ही एक ऑप्शन आता है जिसमें नॉर्मल से स्पीड हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बट मैं नॉर्मल स्टेप में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारों को एकदम से समझ में नहीं आता, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से कवर करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमेशा बेटा पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7। जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं जाए पाई की वैल्यू कितनी दी है लिखना है, 22/7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ से देखो 7 का स्क्वायर है तो 7 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 इंटू 8। तो यहाँ क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 आ जाएगा, 1232 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि एक क्यूब है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, ये क्यूब है। ठीक है, और ये क्यूब का एज होता है, ये सारे क्या है, क्यूब के एज, जो आपको लाइनें लिख रही है ये क्यूब का एज है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर इस एज को मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है, मतलब इस एज को मैं दुगना कर देता हूँ, तो इसका सरफेस एरिया कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी अगर एज x सेंटीमीटर है, किसकी, जो पुराना वाला हमने माना, और इसी को हमने डबल कर दिया मतलब 2x कर दिया इसके एज को, तो इन दोनों के क्षेत्रफल में या सरफेस एरिया में कितना अंतर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर एज कितना है, x है, और हम यही तो लिखते हैं फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो मान लो कि क्यूब का एज क्या है, a इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ अगर द एज इज डबल्ड, एज डबल कर दे, दैट इज क्या मतलब a की वैल्यू में क्या कर दूं, 2x कर दूं। कितनी कर दूं भाई, ये क्या है, a बराबर x है, ये a बराबर 2x है। ठीक है, a बराबर 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, और a क्या है, a ये है 2x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 2 जा 4x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 24x का स्क्वायर। देखो पहले कितना था, 6 था, अब कितना हो गया 24 था। इसका मतलब कितने टाइम बढ़ गया, 4 टाइम बढ़ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई
6x का स्क्वायर। अरे भाई समझ में आया? सबसे पहले सिंपल सी बात समझो। सबसे पहले हम फॉर्मूले में हमें पता है कि किसी भी क्यूब का एज को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, क्यूब का एज x सेंटीमीटर है, तो उसका सरफेस एरिया 6a² मतलब 6x का स्क्वायर आ जाएगा, बरोबर। उसके बाद में हमने क्या करा, एज को डबल कर दिया, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, दुगनी हो गई, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, हमने वैल्यू रखी तो 24 आ जाएगा। अब 24 आ गया तो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 6, और 6 क्या है, 6x²। हम देखते हैं ना कि जो पहले जब क्यूब का था वही एरिया है इसका है, तो वो पहले एरिया कितने टाइम बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। नहीं ऐसा समझ में आया तो ऐसा कर लेना, 24x² डिवाइडेड बाय पहला कितना था 6x², x² से कैंसिल और 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया इंक्रीजेस 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा बेटा, एरिया कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों 10वां क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है वो समझो, शायद आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। एक सिलेंडर है और सिलेंडर का बेस क्या होता है, सिलेंडर का बेस एक सर्कल होता है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। और इस सर्कल का एरिया हमको पता है क्या होता है, πr का स्क्वायर होता है। और ये एरिया कितना दिया है, 250 दिया हुआ है, ठीक है। और ये सिलेंडर की हाइट 2 मीटर दी हुई है, और हमें कहा गया है कि क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन दैट, हमें क्या गिवन है बेटा, गिवन दैट एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² = कितना है, 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड हाइट कितनी दी है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है, h = 2 मीटर, शायद 2 मीटर ही दी है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। क्या होता है, हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr² मल्टीप्लाई में h। तो हम देखते हैं ना कि वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का क्या होता है, πr² h, मैंने आपको शायद बताया था। अब देखो πr² की वैल्यू कितनी है, 250 मल्टीप्लाई h कितना है, 2 मीटर, तो वॉल्यूम बनेगा तो यहाँ क्यूब लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 मीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बच्चे, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 11वें क्वेश्चन में बच्चों हम करते हैं कि हमें अब उल्टा दे दिया है, एक क्यूब का सरफेस एरिया दिया है, किसका, कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, उसकी साइड या एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं। एंड और क्या है, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या गिवन है बेटा, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम जानते हैं, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 6L का स्क्वायर होता है। अब देखो बेटा, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज दैट 6L² को किसके बराबर रख दूंगा, 600 के बराबर। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 6। इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 टाइम। इसका मतलब L² इज इक्वल टू 100। जब L
स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। और 100 का रूट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।